Awakening with Brahma Kumaris. समाधान कार्यक्रम का लक्ष्य यही है कि आपका जीवन खुशियों से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण होता चले और हमें हमेशा समाधान की ओर ले चलते हैं। आप जानते हैं आदरणीय भ्राता राजयोगी सूर्य जी। अपनी खुशी को कायम रखना ये भी बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। एक सरल स्वभाव का एक प्रैक्टिकल स्वरूप है ये कि हम बहुत खुश। जानिए अपने सभी प्रश्नों के उत्तर तथा उनका समाधान ब्रह्मा कुमार राजयोगी सूरज भाई द्वारा हमारे कार्यक्रम समाधान पर हर रोज सुबह 8:30 बजे और रात 7:45 पर पीस ऑफ माइंड चैनल पर। ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत है। हैप्पीनेस इंडेक्स को देखते हुए इन दिनों हम अपनी श्रृंखला पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी बातें समझ में आई और बहुत से सवाल अभी भी बचे हैं क्योंकि हम पूरे मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। हम वो खुशी जिसके लिए हम हर कुछ कर रहे होते हैं उसे क्रिएट कैसे करते हैं, और अगर हम देखें तो जवाब एक छोटा सा आ रहा है कि हम खुद क्रिएट करते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो रही हो, लोग कुछ भी कर रहे हो, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अब ये अगर इतना आसान है तो फिर हम अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे थे? ऐसी बहुत सी बातें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज भी इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को देखते हैं, पूरा मैकेनिज्म हम ले रहे हैं कि अभी तक एक्चुअली देखा जाए मेरा पूरा जीवन, हम विश्व में भी देखते हैं हर कोई काम कर रहा होता है खुशी के लिए। मतलब हर चीज के लिए बड़ी से बड़ी चीज हो जाती है बेसिकली बिकॉज आई वांटेड टू बी हैप्पी, यू नो, एंड आई कैन डू सो मच, आई कैन डू सो मच फॉर एवरीवन एल्स आल्सो बिकॉज इट वाज गिविंग मी हैप्पीनेस। लेकिन आपसे जब हमने इस पूरी श्रृंखला में बात की है तो एक बात जो सामने आती है वो ये कि ये तो मेरी अपनी क्रिएशन है। अगर ये इतना ही आसान है, क्योंकि बहुत से सवाल अब आने शुरू हो गए हमारे पास लोगों के, अगर ये मेरी अपनी ही क्रिएशन है, सो व्हाई आई हैव बीन ट्राइंग सो मच? Like you said, I can do so much for happiness. You don't have to do anything for happiness. You have to be happy. See, doing or being, ये दो चीजें हैं। एक है being, मतलब who I am, that being inside, and doing is what I'm doing outside. तो एक है being happy and एक है doing something for getting happiness. तो एक है मैं हूँ खुश और दूसरा है मैं ये कर रही हूँ ताकि मुझे खुशी मिले। तो कहीं मुझे अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको बाहर ढूंढना शुरू किया। सिंपल चीज़ जो एक सबसे पहला जो बिलीफ सिस्टम जो हमने लिया कि हैप्पीनेस को हम सारा दिन दिनचर्या में अगर देखते रहे तो हम हैप्पीनेस को फ्यूचर में ढूंढते रहे। यू नो, हम अपनी वोकैबुलरी को भी अगर देखें, ये होगा तो मैं खुश होंगी। यू नो, एक स्टूडेंट लाइफ से भी इवन आज मुड़कर हम कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ वाज द बेस्ट लाइफ, लेकिन व्हेन वी वर अ स्टूडेंट, या हम जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम कहेंगे जब ये खत्म हो जाएगा ना, स्कूलिंग खत्म हो जाएगी, When I'll be earning ना, when I'll be independent, या मैं जब कॉलेज जाऊंगी ना तब I'll know. So while those school years, मैं ये कहती रहूंगी कि जब ये स्कूलिंग खत्म होगी ना, then I will be happy. जैसे ही मैंने ये कहा कि जब ये होगा then I will be happy, which means कि अभी I'm unhappy. अभी आई एम नॉट हैप्पी, बट ये होगा तो देन आई विल बी हैप्पी। तो फिर चलो स्कूलिंग खत्म हुई, फिर हमारी एजुकेशन खत्म हुई, फिर हम प्रोफेशन में आ गए, फिर हमने सोचा व्हेन आई गेट अ पार्टनर ना, व्हेन आई गेट इनटू अ रिलेशनशिप, एंड फिर वो देन आई विल बी हैप्पी। फिर वो सर्च स्टार्टेड फॉर दैट, फिर वो रिश्ता हुआ, देन आई से हमारे जब फैमिली हो जाएगी ना, देन आई विल बी हैप्पी। तो एवरी टाइम वो हैप्पीनेस पोस्टपोन ही होती रहे कि कब ये होगा। और आई थिंक जब एक स्टेज आती है कि जब नहीं हो रहा होता और लगता है कि आगे तो और कुछ नहीं हो पाना, तो फिर तब पीछे देखना शुरू करते हैं, देन सेट कि वी लॉस्ट ऑन एवरीथिंग। तब हम कहेंगे वो वाले जो दिन थे ना वो अच्छे थे। सो हियर आई एम इन द प्रेजेंट, लेकिन वेयर एम आई लुकिंग फॉर हैप्पीनेस? या तो जो होने वाला है या फिर जो हो गया। अगर मैं यहाँ खड़े होकर कह रही हूँ कि जो हो गया दैट वाज वेरी नाइस, दैट वाज व्हेन आई वाज हैप्पी, बट दैट टाइम आई डिडंट फील दैट। क्यों? क्योंकि दैट टाइम आई वाज सिटिंग विद द थॉट कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी। तो प्रेजेंट में न रहकर हम हर मोमेंट में या तो बीते हुए पल के बारे में सोच रहे हैं,
या फिर आने वाले पल में। इसको भी जब कई बार हम ये सुनते तो हमें लगता है नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, आई डोंट थिंक, बट इट इज़ लाइक दैट। एक दिन अगेन यू हैव टू लुक एट योर थॉट्स। आपकी हर थॉट को अगर आप चेक करें, वो थॉट या तो बीती हुई बात से रिलेटेड होती है या फिर आने वाली चीज़ पर होती है। तो आई कीप ऑन पोस्टपोनिंग माई हैप्पीनेस एंड देन डिपेंडेड ऑन इवेंट कुछ होगा तब खुशी मिलेगी, लोग कुछ करेंगे तो खुशी मिलेगी। तो हैप्पीनेस वाज ऑलवेज गेटिंग पोस्टपोन्ड। इन द प्रोसेस मेरा एक एक पल बीतता गया, हर पल में सिर्फ ये कहते हुए कि अगले पल वो खुशी आने वाली है जब कुछ ऐसा होगा। कंडीशन भी उस पर भी लग गई थी कि जब ऐसा होगा तब मुझे खुशी मिलेगी। अब जैसे ही हमारी हैप्पीनेस किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाती है, यू नो वी सॉ इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स कि हमारी खुशी बहुत सारी बातों पर डिपेंडेंट है, अचीवमेंट्स पर डिपेंडेंट है, हम जो काम करते हैं उस पर डिपेंड, लोगों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमारे फिजिकल साधनों पर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है। एक सेकंड अगर हम सोचें इस बात पर कि अगर मेरी कोई चीज़ किसी पर डिपेंडेंट है तो मेरा अनुभव कैसा होगा? हाउ विल आई फील? कैन आई बी हैप्पी व्हेन देयर इज अ डिपेंडेंसी? जैसे ही I'll be very I'll be very fearful. Exactly. Actually. That's the point. This is the crux. जिसको ये समझ में आ गया ना, उसको ये समझ में आ जाएगा कि जब तक डिपेंडेंसी है तब तक खुशी नहीं हो सकती। क्योंकि fear और happiness can't be. Oh. Fear and happiness cannot be together. डर में है तो खुश कैसे हो सकते हैं? तो जैसे ही मेरी खुशी, क्योंकि आज मेरी खुशी बहुत सारी चीज़ों पर, लोगों पर, तो जितनी भी चीज़ों पर वो डिपेंडेंट है, मैं हर चीज़ के लिए डर में रहूँगी। लेट्स से मेरी हैप्पीनेस आप पर डिपेंडेंट है फॉर एग्जांपल, तो मैं हमेशा डर में रहूँगी कि ये ठीक है, ये मेरे से नाराज़ तो नहीं हुए, ये खुश है ना, ये संतुष्ट है ना, मैं इनके लिए क्या। फियर, इनसिक्योरिटी। जहाँ डिपेंडेंसी है वहाँ इनसिक्योरिटी है। अगर मेरी खुशी साधनों पर डिपेंडेंट है, सारा दिन क्या है और इकट्ठे कर जाऊं, फियर है कहीं इसको कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे धन को कुछ ना हो जाए, कहीं अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि मेरे बॉस को मेरा काम पसंद है कि नहीं, तो सारा दिन मेरा फोकस किस पर रहेगा? Of course, ये कि मेरा बॉस खुश रहे। सी, इट्स ऑलवेज फियर। तो जहाँ फियर है वहाँ स्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे ही फियर क्रिएट हुआ तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे? इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज वेस्ट। द ओनली रीज़न कि इतना कुछ करते हुए, इतनी मेहनत करते हुए हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमने वो डिपेंडेंसी की इक्वेशन अपने लाइफ में सेट कर ली है, इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंसी मीन्स फियर। डिपेंडेंसी कैन नेवर बी स्टेबिलिटी। डिपेंडेंसी मीन्स फियर। जैसे जैसे आप एक एक चीज़ से अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे हटाते जाओ, एक दिन के लिए सिर्फ हटा कर देखो। सपोज मैं एक दिन के लिए अपने आप को कहूँ मेरी खुशी इन पर डिपेंडेंट नहीं है। Now when I come into interaction with you, how will I be? You'll be a strong person. I You'll will not be afraid actually कि मेरा क्या reaction होने वाला है. And then what will that make me? You'll be stable. You'll I be will happy. be very natural. I will not be. You'll not be artificial. Yes, you know. See, because मेरी खुशी आप पे dependent नहीं है. I can just be natural. I can be the way I am. मुझे आपको खुश करना नहीं है, you know, we मुझे डर नहीं है। hate to be dependent. You know. We hate to be dependent, but actually हम सारा दिन dependent ही हैं। परिस्थितियों पर, लोगों पर, वस्तुओं पर, किन किन चीज़ों पर अपने आप को डिपेंडेंट करके रखा है। इतनी चीज़ों पर डिपेंडेंट होंगे तो खुशी, तो फिर वो जीवन सारा डर में बीतता है। क्योंकि डिपेंडेंसी मतलब ये नॉर्मल है किसी के साथ भी। अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि माई फिजिकल हेल्थ शुड बी ओके, तो हमेशा क्या बना रहेगा कि मेरे ये कुछ होना चाहिए इसको। ये शिवानी, इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली मेरी डिपेंडेंसी उस पर अगर मुझे दिख रही थी, बट वॉज इट ओनली डिपेंडेंसी और माई केयर वॉज नेचुरल? क्या मैं उसके प्रति, अगर मैं ऐसे हो जाऊं कि फिर मुझे अपने आप को एक रहना है, तो मैं फिर उनके लिए जो मैं करती आ रही हूँ किसी के लिए भी, वो मैं नहीं करूँगी। एग्जैक्टली। अब लेट्स लुक एट इट लाइक दिस। एक है जो मैं बाहर करती हूँ और एक है जो मैं करते हुए अंदर फील करती हूँ, जो मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ। तो अब मैं बाहर आपके लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, आप आ रहे हैं, आपके लिए अच्छा खाना बन रहा है, आपके लिए सब कुछ, मैं सब कुछ कर रही हूँ बाहर से, लेकिन मैं अंदर से कैसा फील कर रही हूँ? अगर मैं डर में हूँ
तो कौन सी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है। अगर मैं इनसिक्योर हूँ कि मेरी हर छोटी बात पर आपको ये लगे, आप तो वो करते हुए आपको सब कुछ मैं कर दूंगी अच्छी तरह से, लेकिन वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट होने वाली है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर आज हमारे फंडामेंटल जो रिलेशनशिप्स इतनी मेहनत करते हुए भी क्यों उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने होने चाहिए। हम बाहर से शायद पहले से कई गुना ज़्यादा आज कर रहे हैं। इवन इफ वी लुक एट पेरेंट्स एंड चाइल्ड, आई फील कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तो इतना कुछ नहीं होता था, मतलब आराम से ही बड़े हो रहे थे, आ रहे हैं घर खा रहे। आज तो पेरेंट्स इतना कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन करते हुए जो एनर्जी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो इनसिक्योर, क्योंकि आज हम उनको प्लीज करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये बहुत डीप है, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं हम शायद उतना समय नहीं दे पाते। लेट्स से अगर एक हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, उनको अंदर एक गिल्ट है कि हम उतना टाइम नहीं दे पाते। जब मैं गिल्ट में घर आती हूँ तो मैं और ज़्यादा ओवर करती हूँ कि मैं क्या करूँ ताकि मैं आपको खुश कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे, अब उस प्रोसेस के अंदर मैं आपको आपकी गलतियों के लिए इन अ पेरेंट चाइल्ड मैं कुछ नहीं कहती कि चलो मैं जितनी देर आपसे मिली हूँ ना आपकी हर बात मान लूँ, आपको जो चाहिए वो आपको दे दूँ, आपको किसी तरह मैं खुश कर दूँ ताकि एक तो मेरा गिल्ट भी खत्म कर दो, आई फील गुड, एंड दूसरा आप भी कंप्लेन ना करें। सो वो रिलेशनशिप बहुत सुपरफिशियल हो गया फिर, और इसको करने से हुआ क्या कि मैं बच्चे का फायदा करने की बजाय नुकसान कर रही हूँ। बट इट ओनली ऑल हैपेंड, हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं हर चीज जो कर रही हूँ वो बच्चे के अच्छे के लिए कर रही हूँ। इंटेंशन इज वेरी प्योर, अगेन इंटेंशन इज वेरी राइट, लेकिन क्योंकि वो गिल्ट की एनर्जी क्रिएट करके किया जा रहा है, उसका रिजल्ट तो वो क्या हो रहा है, somewhere we need to check our own emotions कि why we are doing absolutely। तो अब जैसे आपके लिए कुछ करने की बात आई, सपोज अब मुझे ये लगे कि मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट नहीं है, आई कैन क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस, मुझे आपको खुश करना नहीं है, खुश रहने के लिए खुद, तो दिस विल नॉट मेक मी इनडिफरेंट, दिस विल मेक मी वेरी स्ट्रॉन्ग पहले। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब यहाँ एनर्जी अच्छी होगी, मेरे अंदर डर नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, तो मेरे अंदर क्या, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स हैप्पीनेस, लव, पीस। लव कुछ करने में नहीं होता है, लव होता है फर्स्ट आई फील लव, एंड इफ आई एम फीलिंग लव, क्या मैं आपको अच्छी तरह से खाना बना के नहीं खिलाऊंगी जब आप आओगे? ये तो बहुत छोटी चीज है, ये करना तो बहुत इजी है किसी के लिए भी। कोई आ रहा है, आप 10 चीजें बना दो खाने के लिए, लेकिन अंदर कौन सी क्वालिटी की एनर्जी क्रिएट की है? तो जब अंदर राइट एनर्जी क्रिएट होगी, जो आउटर एक्शन है क्या वो कभी भी गलत हो सकता है? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तो इट मीन्स जब मैं इंडिफरेंट भी होती हूँ तो तब भी अंदर कोई हर्ट है, हर्ट ही है ना, ऑफ कोर्स हर्ट है। या मतलब ये कि अगर मुझे ये फील करना है कि मुझे इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना, तो फिर मैं कंप्लीटली मैं इंडिफरेंट एक्चुअली बनती नहीं। जैसे ही मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अभी क्या है, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो या तो मैं आपको बहुत ज्यादा प्लीज करने की कोशिश करती हूँ, फिर अगर आप थोड़ा सा हर्ट, आप मेरे से खुश नहीं हुए, तो मैं एकदम से रिएक्ट करके या तो विड्रॉ हो जाती हूँ। बोथ केसेस इट इज़ एन एक्सट्रीम केस। अगर मैं स्टेबल हूँ कि मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मुझे आपको खुश करना नहीं है, मुझे खुश रहना है। अगर मैं खुश रहूँगी, मेरी वाइब्रेशन राइट होगी, मेरी वाइब्रेशन आप पर डिपेंडेंट नहीं है, मेरे मुख से गलत वर्ड निकल नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे वचन, मेरे वर्ड्स का, मेरे एक्शंस का जो बीज है वो है यहाँ। अब सिर्फ क्या हो रहा है कि अंदर आई एम इन पेन, इनसिक्योरिटी इज पेन, तो मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ता है, मुझे अच्छा बोलना है, मुझे अच्छा करना है। एक और बात, यहाँ पे मैं आपसे इनसिक्योर नहीं हूँ, ओके, आई रियलाइज दैट माई हैप्पीनेस इज माई ओन क्रिएशन एंड मुझे भय नहीं रहा, लेकिन मैं कहीं और से पेन लेकर आई हूँ बाहर से। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ये देखना चाहिए कि उनका मूड भी तो ऑफ, सपोज मेरा ही मूड ऑफ, यस ठीक है, और मैं, लेकिन मुझे आपके साथ मेरे रिएक्शन में, मुझे पता है आपके साथ मेरे रिलेशनशिप में इट्स नथिंग लाइक दैट, तो तब भी तो कई बार वाइब्रेशंस जो हैं वो इस तरह की जाएंगी जो कि विच विल नॉट बी वेरी गुड एक्चुअली, इवन इफ एब्सोल्युटली। लेकिन वाइब्रेशंस तो हमारा, सी वाइब्रेशंस हमारे यहाँ बॉक्स है, इट्स लाइक अ बॉक्स दैट वी क्रिएट, एंड दैट्स व्हाई वी सेड पूरी यात्रा में हमें बहुत ध्यान रखना है पड़ता है सारा दिन, क्योंकि एक स्टेप पर जो एनर्जी क्रिएट की, लेट्स से सुबह मॉर्निंग में
एक डिस्टर्बेंस घर में हुई, वो जो एनर्जी ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट की वो सिर्फ घर तक नहीं रहती है, वो घर से फिर मेरे बाहर तक काम पर जाती है। जाती ही है कि अंदर आई एम इन पेन, इनसिक्योरिटी इज पेन, तो मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ता है, मुझे अच्छा बोलना है, मुझे अच्छा करना अच्छा, है। एक और बात, यहाँ पे मैं आपसे इनसिक्योर नहीं हूँ। ओके, आई रियलाइज दैट माई हैप्पीनेस इज माई ओन क्रिएशन एंड मुझे भय नहीं रहा, लेकिन मैं कहीं और से पेन लेकर आई हूँ बाहर से। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ये देखना चाहिए कि उनका मूड भी तो ऑफ है। सपोज मेरा ही मूड ऑफ, यस, ठीक है, और मैं, लेकिन मुझे आपके साथ मेरे रिएक्शन में मुझे पता है, आपके साथ मेरे रिलेशनशिप में इट्स नथिंग लाइक दैट, तो तब भी तो कई बार वाइब्रेशंस जो हैं वो इस तरह की जाएंगी जो कि विच विल नॉट बी वेरी गुड एक्चुअली, इवन इफ एब्सोल्युटली। लेकिन वाइब्रेशंस तो हमारा, सी वाइब्रेशंस हमारे यहाँ बॉक्स है, इट्स लाइक अ बॉक्स दैट वी क्रिएट, एंड दैट्स व्हाई वी सेड पूरी यात्रा में हमें बहुत ध्यान रखना है पड़ता है सारा दिन, क्योंकि एक स्टेप पर जो एनर्जी क्रिएट की, लेट्स से सुबह मॉर्निंग में एक डिस्टर्बेंस घर में हुई, वो जो एनर्जी ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट की वो सिर्फ घर तक नहीं रहती है, वो घर से फिर मेरे बाहर तक काम जाती पर है। जाती ही है, और फिर एक बार वो थॉट का साइकिल ऐसा वाला शुरू हो जाता है ना, डिस्टर्बेंस वाला, ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब वो क्वालिटी की थॉट जो क्रिएट हो गई, तो फीलिंग कैसी क्रिएट होगी, इट इज ऑब्वियसली ऑफ डिस्टर्बेंस। तो दिस नाउ विल कैरी फॉरवर्ड मी विद मी टू वर्क। अब ऑफिस में भी फिर मेरा आज सारा दिन थोड़ा सा वैसे वाला बीतेगा, फिर व्हेन आई कम फ्रॉम वर्क टू होम आई विल अगेन कैरी फॉरवर्ड दैट एनर्जी, फिर उसी तरह व्यवहार, तो ये तो कैरी फॉरवर्ड तो हर जगह ही हो रहा है। फिर मेरा रिलेशनशिप आपके साथ, जब मैं घर आई, या जो भी मेरे हस्बैंड है या वाइफ है, उनके साथ तो मेरा रिलेशनशिप में मुझे पर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डिपेंडेंट, आई वाज नॉट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस और लाइक यू नो, बट आई माई सेल्फ वॉज डिस्टर्ब्ड विद समबडी जब एल्स, समथिंग एक एल्स। बार स्टेबिलिटी क्या ब्रेक है हुई। वो एक्सपीरियंस किया, तो वो स्टेबिलिटी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती है, सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी डिपेंडेंट नहीं है। एक बार हमने स्टेबल रहना सीख लिया, वो स्टेबिलिटी मीन्स कि हम डिपेंडेंट नहीं है। जब वो आपने सीख लिया, तो वो फिर आप चाहे मेरे साथ हैं, इधर हैं, उधर हैं, किसी के भी साथ हैं, वो आपकी स्टेबिलिटी इंटैक्ट है ना, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जब डिपेंडेंट थी, तो इस पर भी डिपेंडेंट है, इधर भी डिपेंडेंट है, उधर So भी it means it'll be with all, With or all. it'll be with none. Absolutely. You know? That is the crux. Either you will be happy, you will be always happy, and if you are disturbed, you're going to be more or less disturbed. Yes, ये हो सकता है कि आपने मेरे साथ अच्छी तरह से बात मैं की, अच्छी तो रही। मैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो डिपेंडेंसी है, और वो डिपेंडेंसी फिर क्या क्रिएट करेगी, हमेशा वही एफर्ट कि ये मेरे साथ ठीक रहे, वो भी मेरे से नाराज है, वो भी मेरे से नाराज है, कम से कम ये तो मेरे साथ ठीक रहे, इन द प्रोसेस आई विल सेंड यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। तो हम जो एफर्ट हम सोचते हैं कि अगर हम अंदर स्टेबल होंगे तो ये मुझे इनडिफरेंट कर देगा, नहीं, हम समझते कि स्टेबिलिटी मीन्स इनसेंसिटिव, लेकिन स्टेबिलिटी विल मेक मी ऑल द मोर सेंसिटिव, क्योंकि स्टेबिलिटी मीन्स हमारी जो ओरिजिनल नेचर है, हैप्पीनेस, लव और पीस, ये नेचुरल फ्लो करेगी, इसको ज़बरदस्ती क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये मेरी नेचुरल होगी जो फ्लो करेगी, एंड ये वो चीज़ है जो सबसे पहले सामने पहुंचती है। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि ये वो सामने नहीं पहुंचेगी। एंड वंडरफुल बात ये होती कि इफ़ आई रियली क्रिएट लव for you, even if I say something जो थोड़ा सा हार्श है, सपोज मैं कह दूँ मुझे नहीं लगता कि जो आज आपने पहना है वो इतना अच्छा नहीं है, It doesn't बट आई एम matter, वेरी हाँ। क्लियर कि इंटेंशन क्या है, व्हाट डू आई फील फॉर द ऑपोजिट पर्सन, तो आपको वो बात हर्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो हर्ट की एनर्जी के साथ गई नहीं है। क्यों नहीं गई है? क्योंकि यहाँ हर्ट नहीं है। लेकिन हम क्यों हर्ट बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करते हैं? क्योंकि जो हमें बोलने वाला है वो दे उस इंटेंशन से रहा, इंटेंशन से शायद नहीं दे रहा होता, Unknowingly, हाँ। लेकिन उसके पास एनर्जी वो वाली है ना। तो अगर मेरे अंदर वो एनर्जी इनसिक्योरिटी की है कि मेरे कुछ बोलने से इनको पता नहीं बुरा ना लगे, या अब वो इनसिक्योरिटी के साथ मैं बहुत ध्यान से भी कोशिश करूँ ना बोलने की आपको कि शायद जो आपने पहना है, लेकिन वो फिर भी हर्ट कर जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि एनर्जी इनसिक्योरिटी की, वो पेन की नेगेटिव स्टेबल नहीं एनर्जी। था। सो व्हेन यू आर स्टेबल, आपको पुट ऑन नहीं करना पड़ता, आपको इतना केयरफुल नहीं रहना पड़ेगा, कैसे बोलूं, इनको बुरा तो नहीं लगेगा। कितनी सोच सारा दिन ये चलती है कि जो मैं बोल दूंगी ये बुरा तो नहीं लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? बुरा लग नहीं सकता if it has gone with the right vibration, and then the rest of the work is the opposite person anyways। लेकिन हम नेचुरल रहते हैं, इसको कहते हैं अपनी नेचर।
नेचर मतलब वो जो हमारा स्वरूप है, शांति का, खुशी का, उसको एक्सपीरियंस करना, और फिर जिस भी रिश्ते में जाएंगे वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली फ्लो करती है, सहज होते जाएंगे। एंड कर्म तो फिर ऑटोमेटिकली होता जाएगा अच्छा, बट इट विल गो विद द राइट एनर्जी। यू नो, सो अगेन चेकिंग इज ऑन यू नो कि आप कितने नेचुरल हैं। और वो नेचुरल तब होते जाएंगे जब डिपेंडेंट नहीं है। तो एक एक अपनी डिपेंडेंसी को चेक करें। ये भी एक बहुत सटल चेकिंग है, क्योंकि कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम कितने लोगों पर और कितनी चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं। आपने पहले कहा था फ्रीडम, जहाँ डिपेंडेंसी है वहाँ फ्रीडम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यस, इट कैन नॉट बी टुगेदर। फ्रीडम और डिपेंडेंसी इकट्ठे नहीं हो सकती। अगर मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ तो देन हाउ एम आई फ्री? फ्री मतलब उनके प्रभाव से, उस बात के इफेक्ट से आई शुड बी फ्री। होता ये है कि बहुत सी चीज़ें बहुत इंटरलिंक्ड होती हैं। आप मेरे बॉस सपोज, ठीक है, आपकी जो हैप्पीनेस है मैं क्यों देख रहा होता हूँ? क्योंकि मेरा काम, मेरा पूरा दिन भर आपके साथ रहना है। मेरी बहुत सी चीज़ें और बाकी जुड़ी हुई होती हैं। आप मेरे हस्बैंड हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरा अगर नहीं हुआ, अगर ये रिलेशनशिप नहीं ठीक चला, बहुत कुछ और है। तो अगेन दैट इज व्हाई द इनसिक्योरिटी। दैट्स ट्रू, बट रिलेशनशिप को ठीक चलाने के लिए क्या चाहिए? द राइट एनर्जी। तो ये नहीं है कि हमें करना बंद करना है, कि ऑफिस में जो करना है, लेकिन अगर मेरी राइट एनर्जी होगी तो जो मैं कर रहा हूँ वो कैसे, वो अफेक्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा क्या? इज इट एवर पॉसिबल कि मैं अंदर खुश हूँ, स्टेबल हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ बाहर, चाहे वो ऑफिस में है या वो घर में है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी? इट जस्ट नॉट पॉसिबल। नहीं, बट देन होता क्या है कि सपोज बॉस का या हस्बैंड का भी लेते हैं, आपकी हर बात मानता जाता हूँ मैं, अपनी बात कहने का जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम की आपने बात की, वो हिम्मत नहीं रख पाता, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाती हैं। पर जब वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तब आप बिना रूड हुए या बिना हर्ट हुए भी अपनी बात सामने वाले को कह सकते हैं। आज मेजॉरिटी प्रॉब्लम क्या है? अंदर बहुत सारा कुछ भरा हुआ है, कह नहीं पा रहे हैं, और कह नहीं पाने के कारण अंदर ही अंदर रखा कर रहे हैं, खुश नहीं है। क्यों? बोल नहीं पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन is really not there actually. क्यों? Because I don't have the courage to speak the truth. And why do I not have the courage to speak the truth? Because I'm scared कि जैसे ही अगर मैंने कहा तो आपका डिसअप्रूवल तो नहीं मुझे मिलेगा, आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे। ये इनसिक्योरिटी मुझे अंदर ही अंदर घुटती जाती है, एंड देन हाउ कैन आई एवर बी हैप्पी विथ सो मच ऑफ डिस्कम्फर्ट? दैट्स व्हाई वी रियलाइज कि ये सारा डिस्कम्फर्ट, ये सारा अपहीवल, ये सारी इनसिक्योरिटी, ये बाहर किसी की वजह से नहीं है। हाँ, आई हैव क्रिएटेड इट। एंड इन फैक्ट अगर आपने कहा कि बात भी तभी करो, इवन इफ यू नो दैट वंस यू आर स्टेबल इनसाइड, अगर हम इसी अनस्टेबिलिटी में, इसी जो भी हर्ट, एंगर जो भी है, उसमें जाके बात करेंगे, इट वोंट वर्क अगेन। तब इट विल नॉट वर्क, क्योंकि सपोज मेरे को कुछ प्रॉब्लम है और मुझे कहनी है, लेकिन वो मुझे अपने पर्सपेक्टिव को स्टेबल रख के फिर कहनी है। लेकिन अगर वो इस भाव से कही जा रही है कि मुझे कंप्लेंट करना है आपके अगेंस्ट, या मुझे आपको थोड़ा सा नीचे दिखाना है, अपने आप को सुपीरियर फील कराना, या मुझे आपको क्रिटिसाइज करना है, तो कितने भी अच्छे तरह से उस बात को रख दो, इट जस्ट वोंट वर्क। वो एनर्जी तो साथ में जाने ही वाली है। वी नॉट एबल टू सी दैट एनर्जी इज फ्लोइंग विद द वर्ड्स। हमें लगता है सिर्फ वर्ड्स ट्रांसमिट होते हैं। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से कहा। फिर हम कहते हैं मैंने तो बहुत अच्छी तरह से उनको कहा था, पता नहीं क्यों नाराज हो गया, पता नहीं उनको क्यों वो बात बुरी लग गई है। वो जिस एंगल से देख रहे हैं दैट इज ओके, देयर जर्नी। बट अगर मेरी कोई कही हुई बात या कुछ कहा सामने वाले को पहुंची है, एंड द पर्सन हैज क्रिएटेड हर्ट, कहीं ना कहीं आई हैव टू चेक माई एनर्जी। मैं उनको नहीं चेक कर सकती, उनको नहीं चेंज कर सकती, अपने आप को तो चेक कर सकती हूँ। तो जो मैं वर्ड्स भेजती हूँ सामने, जो मैं एक्शन सामने करती हूँ, इट ऑल्सो गोज विद अ पैकेट ऑफ एनर्जी दैट आई हैव टू से। एंड उसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि पहले कौन पहुंचता है, एनर्जी पहुंच जाती। एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, एक वर्ड्स भेज रहे हैं, पहले ही सोच लिया पता नहीं कैसे दिख रही है आज, क्या पहना हुआ है, वो फिर से बोला हाँ अब तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आज देखने में। व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट विल बी द रिजल्ट? हम देन आई विल से मैंने तो बहुत अच्छी तरह से बात की है उनसे, पता नहीं उनको ही पता नहीं मेरी बात पसंद क्यों नहीं आई। एंड फिर हम कहते हैं मैं आपको नहीं समझ पाते, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड यू, आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू दिस। कि मैं सोचती कुछ और हूँ, बोलती कुछ और हूँ, बीच में कन्वर्टर लगाया हुआ है,
सोचो कुछ और, पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, ट्रांसमिट करो और ये एक्सपेक्ट करो कि सामने वाले ने तो सिर्फ यही रिसीव किया और जो मैंने बोला वो तो बहुत अच्छा था, तो उसको अच्छा ही लगना चाहिए। फिर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं वो अच्छे नहीं है, मैंने उनसे अच्छी तरह से बात की फिर भी उनको अच्छा नहीं लगा, देन द फोकस अगेन गोज आउटसाइड। जस्ट हैव टू चेक दिस। Yes, you know that's again a very very interesting thing which we learned today is कि हमें ज़रूर चेक करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति ऐसे रिएक्ट क्यों कर, हम सिर्फ उनका रिएक्शन देखते हैं, वेरी ट्रू। और जब हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं तो अगर वो हैप्पी है तो ऑफ कोर्स मतलब कोई अपना है तो हमारे किसी बोल से अगर कोई नाराज़ हुआ है या कोई दुख में है तो वी रियली नीड टू चेक कि हमने क्या किया था, कौन सी एनर्जी भेजी थी साथ में। समवेयर वी हैव टू सी, ये पेरेंट चाइल्ड में भी आ जाता है, हर रिलेशनशिप में इट कैन कम डेफिनेटली। तो आज जो बात हमारे सामने आई कि डिपेंडेंसी, मेरी अपनी हैप्पीनेस जो थी वो इसलिए बार बार ऊपर नीचे होती थी कि मैं अपने ही रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत डिपेंडेंट था। और दूसरी बात ये कि जब मैंने अपनों को भी परेशान होते देखा मेरी ही बात से, वो भी कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट तो करती ही है। That's why, and जैसे ही वो अफेक्ट करती है फिर आई सेंड द नेगेटिव। सपोज मैं अभी थोड़ा सा स्टेबल हूँ, मैंने नहीं आपको नेगेटिव एनर्जी भेजी लेकिन आप हर्ट हो गए और आप रिएक्ट कर गए, वो रिएक्शन का मुझ पर प्रभाव तुरंत पड़ा क्योंकि डिपेंडेंसी है, फिर मैंने इमीडिएटली आपको कौन सी एनर्जी भेजी, फिर वो एक्सचेंज ऑफ वो शुरू ही हो जाता है, वो पूरा प्रोसेस है। तो इनफैक्ट इट्स सो फास्ट कि हमें रियलाइज भी नहीं होता। तो इट कैन ओनली हैपन विद अवेयरनेस, वी रियली नीड टू चेक। कोई मन में सवाल उठता है तो या तो आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। क्या हम अभी उन कुछ लम्हे जो है करें एक्सपीरियंस। कंफर्टेबल होकर बैठे और अपने आप को देखें। आज दिन तक बहुत जगह खुशी ढूंढी, लोगों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, सब जगह ढूंढते ही रहे, इंतजार में कि कुछ होगा तो हम खुश होंगे। I now understand I am a happy being. खुशी मेरी अपनी नेचर है, मेरा अपना स्वभाव है। Happiness is what I am. Happiness is what I create. मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, मैं ऑलरेडी खुश हूँ। As I go out today and tomorrow to work, let me just take this thought with me. I am a happy being going to work and meeting people. And जैसे ही इस थॉट के साथ जाते कि I am already happy, तो खुशी फिर मांगने की नहीं लेकिन औरों को देने की, औरों के साथ शेयर करने की शक्ति बन जाती। Tomorrow, instead of looking for happiness, let's give happiness. ओम शांति। इनफैक्ट ये इक्वेशन हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। और आज इस थॉट के साथ कि मैं खुश हूँ, आई एम अ हैप्पी बीइंग, खुशी मेरी अपनी क्रिएशन है, आई कैन स्टार्ट गिविंग। बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ और अभी करनी है, खुशी की कुछ और एस्पेक्ट समझने हैं, लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। ओम शांति।